हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन, और इसमें लिखो जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिखते चलो। लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और सेकंड में लिखो व्हेन चार्ज मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज एक्सीलरेशन कितना है इसका, 0। तो इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, हम इसकी स्टडी करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और हम ये बोल सकते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स भी है ये। और थर्ड मैं बोलूँ अगर चार्ज एक्सीलरेटेड है, ठीक है, चार्ज इज एक्सीलरेटेड मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, दैट इज वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी लिखता जा, जो जो मैं लिखा रहा हूँ ना वो एज इट लिखता जा, मैं बता दूंगा ना, चिंता क्यों कर रहा है अभी, धैर्य रख। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम इंट्रो में पढ़ते हैं। और ये हो गया। अब सुन, जब चार्ज रेस्ट पर होता है ना, जब चार्ज रेस्ट पर होता है, जैसे कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हमने, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात सही है क्या? प्रीवियस चैप्टर में क्या चार्ज मूव किया था? प्रीवियस 2 चैप्टर्स में क्या चार्ज मूव कर रहा था? क्या चार्ज ट्रेवल कर रहा था? नहीं कर रहा था। बता, कर रहा है क्या? बता, है कि नहीं? बता, पूछ रहा हूँ, क्या बात सही है? लेकिन इस चैप्टर में चार्ज मूव करेगा विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, दैट इज मैग्नेट। इस चैप्टर में हम चार्ज को मूव करवाएंगे बट विद कांस्टेंट, जोर से बोल, कांस्टेंट, और एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। लेकिन जो थर्ड, उससे आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम क्या करेंगे, चार्ज को एक्सीलरेट करवाएंगे, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला पार्ट। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना तुम्हारे चैप्टर में? हाँ, है ना? और फैराडे लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो सब कुछ आएगा। खैर, नाउ हाँ, मैग्नेटोस्टैटिक्स नेक्स्ट चैप्टर से आज नेक्स्ट लग जाएगा। द ब्रांच इन विच जो करंट जो ना वो फ्लो होती है स्टडी रेट से, वो हम कर लेंगे, जिसमें हम बायो सावर्ट लॉ पढ़ते हैं। ठीक है ना? अब सुन आगे, इलेक्ट्रिक करंट की हेडिंग डाल, इलेक्ट्रिक करंट की हेडिंग डाल, और इसमें लिख इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? क्या मतलब इलेक्ट्रिक करंट का? फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट मतलब होता है प्रवाह, फ्लो, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट मतलब किसका फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होगा। द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे वाटर करंट होती है, एयर करंट होती है, हाँ,
सही है। तो वैसे ही इसमें अपने पास इलेक्ट्रिक करंट आती है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आती है कि हम इसको डिफाइन कैसे करें, मैथमेटिकली भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें, तो मैथमेटिकली गणितीय रूप से डिफाइन करने के लिए हम एक देखते हैं। मेरे को एक बात बताओ कि जो चार्ज फ्लो होता है क्या वो इंसुलेटर में होता है या कंडक्टर में होता है, जोर से बोल। कंडक्टर में। तो कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है। मान लो एक कंडक्टर मटेरियल है, मान लो क्या एक कंडक्टर मटेरियल है और इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। मैं अब करंट की डेफिनेशन पे आ रहा हूँ। मान ले कि इस कंडक्टर के ये जो एरिया है उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या है, ए जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ऐसे सोच कि कॉपर का एक टुकड़ा है उसमें एरिया। यहां से मान ले चार्ज फ्लो हो रहा है, यहां से मान ले चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, चार्ज फ्लो हो रहा है। सही है। अब सुन, देखते जाना, देखते जाना। तू टाइम देख रहा है, ठीक है, तू टाइम देख रहा है कि हाँ भाई t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया मैंने ऐसे, और t इक्वल टू 0 से तूने देखा, ठीक है ना, और तूने देखता गया देखता गया देखता गया, और डेल्टा t टाइम तक तूने देखा। डेल्टा t कुछ भी हो सकता है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड जो भी है। तो तूने क्या करा, t सेकेंड से जनरल ले लेते हैं, t सेकेंड से t प्लस डेल्टा t सेकेंड तक तूने देखा, और तूने ये देखा कि इसमें से चार्ज कितना फ्लो हो गया, चार्ज फ्लो हो गया कितना, डेल्टा क्यू चार्ज कितना फ्लो हो गया। तो डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी इंटरवल, डेल्टा टी टाइम में टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया, डेल्टा क्यू। तो इसको उन्होंने बोला करंट जो है ना आप ऐसे डिफाइन करो, डेल्टा क्यू जितना भी चार्ज फ्लो हो गया और जितना भी टाइम लगा, और ये जो करंट होगी वो होगी एवरेज करंट। बोला कैसे, एवरेज मतलब क्या, एवरेज मतलब ये कि जब तू टाइम काउंट कर रहा था ना, तो जो चार्ज है वो क्या पता 1 सेकंड पर ज़्यादा चार्ज गया हो, अगले सेकंड में कम गया हो, तीसरे सेकंड में और ज़्यादा गया हो। मतलब जो रेट है ना वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो हमने एवरेज डिफाइन कर दिया। अरे एवरेज तभी तो डिफाइन करते हो जब अपनी जो रेट होती है वो अलग अलग होती है, तो ही तो एवरेज डिफाइन करते हो। जैसे बोलते हैं ना कि विराट कोहली ने एवरेज रन कितने बनाए, मतलब अलग अलग रन बना रहा है। तो वैसे ही हमने एवरेज डिफाइन कर दिया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये जो होती है वो करंट हो गई, और डेल्टा क्यू चार्ज यहां से फ्लो हो गया डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो गया इस क्रॉस सेक्शन एरिया से। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चार्ज है ना इस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो होना चाहिए, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के, तभी ये डेफिनेशन डिफाइन है। हमने ऐसे ही डिफाइन किया। अब इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी फिर, अगर हम डेल्टा टी टाइम लिमिट को बहुत कम कर दें, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज विल इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हमने पढ़ते हैं ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर मैं बोलूं कि इंस्टेंटेनियस करंट मतलब आई को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट से, ये होगी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी कितना हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, डी क्यू अपॉन, ठीक है। ये जो होती है ना इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, यानी आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी। मतलब उस मोमेंट पर तेरे से पूछ लिया, मतलब एट टाइम टी पर ही पूछ लिया तेरे से, टी प्लस डेल्टा टी में नहीं पूछा, उस टोटल इंटरवल में नहीं पूछा, उस टी पर ही पूछ लिया।
ठीक है ना। तो करंट एट एनी टी सेकेंड इज कॉल्ड दी इंस्टेंटेनियस करंट, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। सही बात है। अच्छा, ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट हो गई। अब मान ले रेट कांस्टेंट हो, रेट क्या हो, इक्वल टाइम में इक्वल चार्ज आ रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल चार्ज आ रहा है, तो डायरेक्ट करंट को डिफाइन कर देंगे आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सही बात है। ठीक है, ये हो गया, डायरेक्ट डिफाइन कर दिया आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सही बात है। ठीक है, अब लिखो। हाँ ठीक है, कर दूंगा। लिख लिख इलेक्ट्रिक करंट, लिखो इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट डालो, आगे लिखो यूनिट ऑफ करंट। लिखते जाओ, सिंस आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो यूनिट क्या होगी, चार्ज की क्या होती है कूलम, और टाइम की क्या होती है सेकंड, और इसको हम क्या बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, ओके। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। सही बात है। लिखो, क्या लिख सकता हूँ, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज, लिखो इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया in 1 second, then the current will be 1 ampere, then the current will be 1 ampere। बोल सही है क्या, will be 1 ampere। जो एम्पियर होती है ना, ठीक है ना, एम्पियर इज फंडामेंटल यूनिट होती है क्या, लिख लो एम्पियर। अब एक बात बताओ, पहले जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो ये माना जाता था कि जो करंट है ना वो पॉजिटिव चार्ज के कारण फ्लो होती है। किन के कारण, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, जिस जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है ना, उस डायरेक्शन को आप क्या बोल दो, करंट की डायरेक्शन। उस डायरेक्शन को आप क्या बोल दो, तो ये जो डायरेक्शन थी वो कन्वेंशनल करंट बोली गई, कन्वेंशनल करंट। लेकिन बाद में पता लगा कि करंट तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होती है, करंट तो अब फंस गए, तो उन्होंने बोला एक काम करो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बोला हाँ, तो उल्टा मान लो, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो रहे हैं उसको उल्टे मान लो करंट को, बोला ठीक है, बन गई बात। बोलो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो रहे हैं, बोला हाँ, बोले इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो गए, बोले हाँ, मान लो ऐसे हैं, तो करंट कैसे हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। अब बात बराबर बैठ गई नहीं बैठ गई, बैठ गई नहीं बैठेगी बराबर, बस इलेक्ट्रॉनों को इस पर मान लिया। तभी मैं जब आगे तुम्हें बताऊंगा कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो मैं
पॉजिटिव चार्ज को इस तरह चला दूंगा, बात एक ही है, पॉजिट्रॉन को चला दूंगा, समझ गया? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, देखो करंट का मतलब होता है फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ फ्लो हो रहे हैं? इस तरफ, तो इसको तो इलेक्ट्रॉनिक करंट ही बोलूंगा ना। इसको तो इलेक्ट्रॉनिक करंट ही बोलूंगा, और इसको क्या बोलूंगा? कन्वेंशनल करंट। ठीक है, ये बात लू में लिखनी है, नोट लगाकर लिख लो चाहिए। और अब हम आते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट डालो, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, लिखो। लिखते जाओ। जब भी वेक्टर को ऐड करता है तो तू एंगल लेता है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकालता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। लेकिन यहाँ पर तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो डायरेक्ट ही जोड़ दिया। इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यद्यपि इसके पास डायरेक्शन है, फिर भी ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वास्तव में जब भी एग्जाम में आए ना, एक्चुअल में होती है टेंसर क्वांटिटी, होती है क्या है? टेंसर क्वांटिटी। एग्जाम में आ जाए तो टेंसर और स्केलर, तो उसमें क्या करोगे? टेंसर करोगे। लिख लो चाहे ब्रैकेट साइड में। टेंसर क्वांटिटी वो होती है जिसकी अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यूज अलग अलग आई, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्रेशर है, ठीक है ना, स्ट्रेन है। तो ये कुछ होती हैं स्पेशल। तुम्हारे सिलेबस में तो है तो नहीं है अपने पास वास्तव में टेंसर, तो हम इतने डिटेल में नहीं जाने वाले। हाँ, मैंने बोला ना, जो जो मैं लिख रहा हूँ सब कुछ लिखना है। अब हेडिंग डालो नेक्स्ट। करंट कैसे फ्लो होगी इसमें? ऐसे ही तो फ्लो होगी ना। ये कंडक्टर वायर है, कंडक्टर वायर है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो अंदर जब जूम करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे हैं? इस प्रकार से तो फ्लो हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे। अब सुन, जैसे करंट को फ्लो करवा रही है, करंट फ्लो हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। वास्तव में इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर?
अरे करंट तो मामूर्ख, करंट तो है ही, ये करंट तो फ्लो ही हो रही है। इसमें कह रहा हूँ कि इसको फ्लो करवाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? बैटरी है। क्या है? हाँ, जैसे हमारे घरों में पानी है, जैसे कुएं से, सुन, जैसे एक बात, एक नोटिस सुनना, आगे नॉनसेंस बिहेवियर नहीं करना। सुन, एक बात बताना, जैसे मैं एक बड़ी एग्जांपल दिया जाता है, जैसे ये पाइप है और यहाँ पर एक पोट है जिसमें पानी डल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? मैं इस तरफ बैठा दूँगा, इस तरफ आ जा, इस तरफ आ जा जल्दी, इस तरफ आ जा। अब सुन, इससे डाइवर्ट तो होता है ना, माइंड डाइवर्ट होता है इससे। तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ अगर तुम अलग बैठे हो तो थॉट्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हम कर रहे हैं इससे डाइवर्ट हो रहा है। थॉट्स आने दो, उससे तुम्हारा जो मेंटल जो पावर ना वो बढ़ेगी, तुम थॉट को साइड हटाओगे। अब बता, जैसे ये है, यहां से तूने एक पंप लगा दिया, वाटर पंप है, ये इसमें पानी गिरा रहा है, ठीक है? ये वाटर पंप है। अगर इस पाइप में तेरे को करंट फ्लो करो, इसमें वाटर फ्लो करवाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, तो ये पानी तभी फ्लो हो सकता है जब ये वाटर जो पंप है वो काम कर रहा है बराबर, तभी तो चलेगा ऐसे फ्लो में। सेम ऐसे ही अपने पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के लिए बैटरी रिस्पॉन्सिबल है। की तो कनेक्शन को ब्रेक करने वाली है, फ्लो होगी, लेकिन मूर्ख इंसान, ये फ्लो कौन करवा रहा है? पावर कौन दे रहा है? वर्क कौन कर रहा है? तो फिर यार ये छोटी छोटी बातें भी नहीं समझ में आ रही। अब सुन, अच्छा, अब बैटरी के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि बैटरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बैटरी वो डिवाइस है जो मेंटेनेंस करती है इलेक्ट्रॉन्स का या चार्जेज का किसी सर्किट में। इतनी बात समझते हो? मेंटेनेंस मतलब नियमित बनाए रखती है, फ्लो करवाती है कि नहीं? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बैटरी से रिलेटेड, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हेडिंग डालो। वास्तव में ये जो बैटरी होती है, इस बैटरी में तुम्हें पता है क्या होता है? वास्तव में होता क्या चीज़ है? हाँ, जैसे अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाऊँ नॉर्मल सा, बाकी इतना है नहीं, तो वास्तव में ये होता है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और ये जिस सॉल्यूशन में डूबे होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। क्या होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है प्रोसेस, इसको ध्यान देना। अगर ये जो समझा रहा हूं वो समझ लिया तो इस चैप्टर का आधा हिस्सा नहीं बोल सकते मैं, 30% आराम से हो जाए, 30-40। सुन, हाँ बोल सकता हूँ 1/4। सुनना, मैं ये बताने जा रहा हूँ ये बैटरी के पास इतनी ताकत आती कहाँ से है कि ये उस इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करवाने लग जाती है। जैसे इन इलेक्ट्रोड को रखेगा, कुछ रिएक्शन होती है, उन रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, वो रिएक्शन क्या करती हैं, उन रिएक्शन होने के कारण कुछ एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी कुछ कुछ करती है। क्या करती है? कुछ कुछ करती है। उससे क्या होता है, इसमें आयंस बनते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। वो क्या करते हैं, अब देखना, जरा ध्यान देना।
सुनना, रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से पॉजिटिव चार्जेस या आयंस, पॉजिटिव आयंस जो वो यहां पर इकट्ठे होने लग जाते हैं। और नेगेटिव आयंस इस साइड, और ये बन जाता है नेगेटिव पोटेंशियल पर, और ये बन जाता है पॉजिटिव पोटेंशियल पर। इतने बात समझ रहे? ये होती है बैटरी में, ऐसी प्रोसेस होती है। हाँ, अब सुन, ये बात समझा? अब सुन, देखता जाओ। इसको हम स्कीमेटिक डायग्राम बनाऊं। स्कीमेटिक डायग्राम का मतलब होता है जो हम बनाते हैं, जैसे ढांचा बनाते हैं, तो हम सर्किट्स में एक तरह से मैं ऐसे बना सकता हूं, देखना। इसी को मैं ऐसे बना सकता हूं, देख। ये तो मैंने बोल दिया कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, क्या है, और ये मैंने बोल दिया, ठीक है। इसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं, जैसे कोई बैटरी, पंखा जोड़ना हो, बल्ब जोड़ना हो, वो जोड़ देते हैं, वो जल जाता है। ये पॉजिटिव वाला रख दिया मैंने, ये नेगेटिव वाला रख दिया, और ये जो दो टर्मिनल मैंने ये रख दी। अब समझते जाना। होता ये है, पॉजिटिव चार्ज यहां एक्युमुलेट होता जाता है और नेगेटिव वहां। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पर पकड़ करके लाने में, पकड़कर जो ला रहे हैं, तो धक्का तो लगा रहा, फोर्स तो कर रहा है ना, कोई काम तो कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इस बैटरी में कुछ रिएक्शन हो रही है, उनके कारण एक फोर्स जनरेट होता है या एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी मतलब वर्क, और वो वर्क मतलब फोर्स आएगा। वो फोर्स यहाँ पर चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। वो फोर्स मेरे को ये बता सकते हो क्या कि ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब कोई कूलाम फोर्स है या कुछ अनदर फोर्स है? जो फोर्स जो यहाँ पर जो ला रहा है ना, पॉजिटिव चार्जेस को इकट्ठा कर रहा है, देखिए ये पकड़ करके इकट्ठा कर रहा है, ये फोर्स कहाँ से आया? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। किसके कारण आया? मतलब ये फोर्स कूलाम फोर्स तो है नहीं, आयंस वो तो है नहीं, मतलब नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा है? ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो पॉजिटिव चार्ज को यहां इकट्ठा कर रहा है और नेगेटिव को ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब सुनना, देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला मैंने Fn, जो इसको इकट्ठा करता जा रहा है। तो भैया होता गया इकट्ठा, होते गए चार्ज होता गया इकट्ठा होता गया, और यहाँ पर नेगेटिव इकट्ठा होता गया, फिर और होता गया, फिर और होता गया। अच्छा, इसको कर कौन रहा है? ये फोर्स। अच्छा, जैसे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ध्यान कर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता जा रहा है? किस तरफ? इस तरफ, बिल्कुल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? मैं वापस से वार्निंग दे रहा हूं, सेकंड टाइम मैं क्या बोल रहा हूं, सेकंड टाइम है, 2 बार है, थर्ड टाइम में मैं साइड कर दूंगा। अब देख, इंपॉर्टेंट बात, अब नेक्स्ट होगा क्या कि थोड़ा बहुत चार्ज जो है, अब नेक्स्ट जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो Fn लेके आ रहा है, वो जब लेके आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगा रहा है, और N जो वो इस तरफ लगा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि Fn और Fe दोनों बराबर हो जाएंगे, और फर्दर जो अक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज विल स्टॉप। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज कॉल्ड
ठीक है, उस कंडीशन में क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ रहा है, वो फोर्स इस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, तभी तो रुकेगा चार्ज। ये फोर्स इस तरफ खींच रहा है, रुक जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि एफ एन बराबर क्या हो जाएगा, एनी एट इक्विलिब्रियम। एफ एन इज इक्वल टू एफ, सही बात है। मुझे ये बताओ कि जब ये चार्ज लेके आएगा, मान लो कि जब ये चार्ज लेके आ रहा है, कौन, एन, एफ एन फोर्स, ठीक है, ये मान ले पॉजिटिव नेगेटिव आया। अब ये चार्ज लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, एफ एन फोर्स। मान लो ये क्यू चार्ज को लेके आ रहा है इस प्रकार से, हमें पता थोड़ा ना है कितना चार्ज लेके आ रहा है, हम तो ऐसे ले रहे हैं, मैंने अब क्यू ले लिया। मुझे बताओ कितना काम करना पड़ेगा, मान लें इनके बीच की डिस्टेंस डी है, तो कितना वर्क करना पड़ा इस एफ एन फोर्स को क्यू को इस तरफ लाने में, वर्क कितना करना पड़ा, वर्क डन बाय एफ एन फोर्स, डब्ल्यू कितना करना पड़ा, फोर्स इंटू फोर्स कितना है एफ एन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है डी। ये कब करना पड़ा, जब क्यू चार्ज को लेके आ रहा हूं, ये कब करना पड़ा, कितने चार्ज को लेके आ रहा हूं, क्यू को लाने में जब डब्ल्यू काम करना पड़ा, तो 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, क्यू चार्ज को लाने में जब डब्ल्यू काम करना पड़ रहा है, डी डिस्टेंस, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू करना पड़ा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। खत्म का। अब इसकी डेफिनेशन बनाओ, वर्क डन बाय बैटरी in carrying 1 coulomb charge, in bringing 1 coulomb charge from the lower potential of electrode to the, this is at the higher potential because it is having positive charges. The work done by any source or battery in carrying 1 coulomb charge from lower potential electrode बोल सकता है, या lower potential to higher potential is called the electromotive force. अब सुन, electromotive force is not any force, it is work done, but this word is misleading. वर्क इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ये फीलिंग आ रही होगी ये कोई फोर्स है, बट इट इज नॉट फोर्स। अब सुन, अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है, सुनना। ठीक है, वर्क कर रहा है, इतना लेके आ गया, लेकिन हमें पता है जब जब लेके आता जाएगा एक टाइम पर ये और नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर एफ एन इज इक्वल टू एफ ई। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम एफ एन इज इक्वल टू हो गया एफ ई, लेकिन एफ ई है कितना? एफ ई है कितना? इस सिचुएशन में अगर मैं क्यू चार्ज लेके आ रहा हूं, तो इसके ऊपर एफ ई फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्यू ई आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया इसके ऊपर? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन वी नो दैट एफ एन इज इक्वल टू एफ ई, बट
वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ई बिकॉज एफ इज इक्वल टू बिल्कुल क्यू इंटू ई। और अगर मैं तुमसे ये निकालना चाहूं, डब्ल्यू निकालना चाहूं, तो देखो अगर मैं एफ एन डी डी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्यू ई डी हो जाएगा, और ये क्या हो गया एफ एन डी वर्क हो गया ना, हाँ वर्क हो गया। अब सुन, ये जो यहां पर जो पोटेंशियल है ये मान ले V प्लस है और ये मान ले V माइनस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा V प्लस माइनस माइनस V माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच की डिस्टेंस है D, तो V बराबर कितना हो जाएगा E इंटू डी, वी बी माइनस वी इक्वल टू माइनस ए से बी वेक्टर डॉट डी आर। तो जब इस तरफ चलेगा तो डी आर डी बनेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ई डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस है ई इंटू डी, वी बराबर ई इंटू डी, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू वी। और W अपॉन Q जो है वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ अब W अपॉन Q क्या होता है? E, मतलब EMF किसके आ गया इक्वल? पोटेंशियल डिफरेंस के। ये कब की बात है? जब बैटरी ऐसे है, मतलब इस बैटरी के बाहर कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, न तो कोई मैंने बल्ब जोड़ रखा है, न कोई पंखा लगा रखा है, कुछ भी नहीं है, ओपन सर्किट है। क्या है? ओपन सर्किट में बैटरी रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, एंड एट इक्विलिब्रियम वी कैन से दैट the potential difference between the electrodes of battery is equal to the electromotive force, is called the electromotive force। अच्छा देखना, अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज आ गया था ना इसके ऊपर, ये ऐसे आ गया था ना पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या आ गया था? और इक्विलिब्रियम आ गया था। क्या आ गया था? और मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक बल्ब जो लगा दिया। अब क्या होगा? इंपॉर्टेंट बात देखना, क्या ये कंडक्टर वायर है? ये कंडक्टर वायर है, और कंडक्टर वायर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये अट्रैक्ट होंगे तो इनको क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। क्या करेंगे? मतलब ये पॉजिटिव था वो जीरो हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ, ये न्यूट्रल हो गया। जैसे न्यूट्रल होगा तो जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या कमजोर पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ेगा तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी कमजोर पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स जब कमजोर पड़ेगा तो अपना जो केमिकल जो फोर्स है ना वो बढ़ जाएगा। फिर वो क्या करेगा? केमिकल फोर्स वो कहेगा कि एक काम करो, और इलेक्ट्रॉनों को, और पॉजिट्रॉन को यहाँ पर रखो, फिर वापस से और कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर ये और भेजेगा, और फिर ये और इलेक्ट्रॉन ऐसे आता जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, देख जरा सुन, ये यहाँ से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे, और यहाँ पर जब पॉजिट्रॉन होगा तो यहाँ पर क्या अपने पास नेगेटिव भेजेगा नहीं भेजेगा, और इसको हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग गई। अब सुनना, हम चार्ज तो ऐसे ही ले रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया और बैटरी ने ये प्लस कर दिया, और फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया, यहां से चला गया, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, क्या एक पूरे वायर में फ्लो होने लग जाएंगे क्या ऐसे? ये जो पूरा जो पथ बना रहा है, इस पथ को बनाने में, मतलब इलेक्ट्रॉन को घुमाने में या चार्ज को घुमाने में, क्या बैटरी तो काम कर रही है? अगर बैटरी इस पॉजिटिव चार्ज को ना देती तो ये इलेक्ट्रॉन ना आता,
और फिर ये घूम नहीं पाता क्योंकि नेगेटिव नहीं आता, तो ये सब फ्लो ही नहीं होता। अब इन जनरल इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, 1 कूलम्ब चार्ज ले ले, 1 कूलम्ब चार्ज को ये फ्लो करवा रही नहीं करवा रही बैटरी? ऐसे बैटरी तो करवा रही है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को एक दूसरी डेफिनेशन से डिफाइन किया गया, वर्क डन इन सर्कुलेटिंग 1 कूलम्ब चार्ज इन एनी क्लोज पथ। कंप्लीट चक्कर करवाने में 1 कूलम्ब चार्ज को जो बैटरी काम करती है उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 2 डेफिनेशन होगी, ठीक है। दोनों लिखा देता हूं मैं, लिखो। हेडिंग डालो